हाय अंकित। Hello, क्या चल रहा है भाई, कैसे हो? I'm doing good. Just allow me a minute. I'll just turn on my camera. I hope I'm Absolutely, audible, thank you. and I hope Yes, you are very well audible and visible also. Hi, Ankit. hello. People from same batch, yeah. Yeah, very true. Right, right. So Ankit, as you already have understood the context, we'd like to know from you about the journey, about you as an individual. Who are you? What did you study? How you came to know about Rise Institute and all that. All right, so I'll keep it in both Hindi English mix so that वो Yes. flow बना रहे. It should not be like यार कोई lecture दे रहा है just like छोड़ दे ignore करो. So when I joined Rise, I was having around 7 years of experience, which was majorly around project management, wherein I was not dedicatedly working on the tools, but since my project demanded that the project would be revolving around these tools, so I was working with a lot of developers and engineers who were corely working on the tools like Power BI, Tableau, Snowflake, and so many things. मेरा प्राइमरी रीजन क्या था ज्वाइन करने का कि आई ऑल्सो वांटेड टू आई नो हाउ टू यूज थिंग्स लाइक कि अब इतना काम कर लिया कि समझ में आ जाता है कि अच्छा ये रिपोर्ट बनानी है, क्या करना है, कैसे करना है. थैंकफुली बिकॉज स्टार्टिंग डेज से आई वाज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ एक्सेल और मुझे उसका काफ़ी हैंड्स ऑन मिला and that helped me a lot. But the primary push was that I should understand ki boss, what exactly happens if you're clicking here, or how can you make your life simpler in these particular tools. So and ऐसा भी था कि लोग बोलते थे हाँ यूट्यूब पे चले जाओ, लिंक्डइन पे चले जाओ, बट दैट वाज नॉट गिविंग एन एंड टू एंड, कि आपको आपके डाउट्स जो है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहे थे. And then I started finding यार कि कहाँ 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 जाऊँ, and I came across this Rise Institute which was nearby my place, and that was ticking my primary wish list यार कि I wanted classroom sessions wherein I can go, I can attend, and I can just have face to face conversation. So this was really helpful. और यहाँ पे आशीष सर ने जब स्टार्ट कराया सेशंस, तो इट वाज नॉट जस्ट कि यार आपको मतलब आप आ रहे हो, आपको बस बताया जा रहा है कि ये ऐसे होता है और आप घर जा रहे हो. इट्स नॉट दैट. सो आपका जो एक ब्रेन है उसको पूरी तरह से खोल के उसमें एक एक चीजें फिट की जाती है कि अच्छा ये एसक्यूएल के ऐसे कंपोनेंट्स है, सीक्वल को हम लोग पावर बीआई में कैसे करेंगे, या फिर किसी और चीज को हम लोग पावर बीआई में कैसे करेंगे. और एक चीज को इतनी बार भी कराया जाता है सो दैट यू देयर इज नो स्पेस लेफ्ट फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स इन ऑल. तो ये एक बहुत ज्यादा हेल्पफुल पॉइंट था मेरे लिए थ्रू आउट दिस सेशंस कि समझ में आ रहा था कि अच्छा टूल है, टूल को यूज कैसे करना है वो समझ में आ रहा है, बट अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो क्या होता है, इसको क्लिक करने पे क्या होता है, और इसका बेनिफिट क्या है. आज की तारीख में भी हमारे पास इतने सारे टूल्स अवेलेबल है, नॉट जस्ट ऑफिशियल की मतलब पावर बीआई वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सोशल मीडिया टूल्स ही ले लो, बट वी डोंट नो एंड टू एंड वो चीजें कैसे काम करती है. वेर इन दिस इंस्टीट्यूट हेल्प मी अ लॉट, जितने भी आशीष सर का गाइडेंस था कि ये कैसे चीजों को आप सिंपल बना सकते हो, आप कैसे यूज कर सकते हो. तो ये एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ थी. उसी के अलावा जैसे ही मैं क्लासेस लेने लगा, आई वाज गेटिंग गुड अंडरस्टैंडिंग एंड आई वांटेड टू टेस्ट माय पीस ऑफ नॉलेज एज वेल. तो उसके लिए ऑल्दो देयर वर इन हाउस इंटरव्यूज भी होते थे, अंदर अंदर सेशंस भी होते थे, क्वेश्चन आंसर्स राउंड्स होते थे. आई वांटेड टू टेस्ट माई सेल्फ इन द फील्ड. और मेरा कुछ ऐसा एकदम ऐसा प्राइमरी रिक्वायरमेंट नहीं था कि नहीं यार आई इमीडिएटली वांट अ न्यू स्विच, बट आई वांटेड टू टेस्ट माय नॉलेज एंड आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज. एंड इंटरव्यूज वाज द प्लेस वेयर आई गॉट टू नो कि जो भी पढ़ाया जा रहा है, द क्वेश्चंस आ रहे वो इट्स वेरी लिमिटेड टू व्हाट इज बीइंग taught in your sessions. It's not something that कुछ बहुत अलग से पूछा जा रहा है जिसका आपको कोई मतलब आइडिया ही नहीं कि क्या है. काफी ज्यादा हैंड रिटन नोट्स और काफी ज्यादा सपोर्ट इंटरव्यू से पहले आपके साथ जेडी गो थ्रू करके कि बॉस कंपनी का आस क्या है, कंपनी को क्या चाहिए रहेगा, और इस इंटरव्यू में क्या क्या चीजें पूछ सकते हैं. इन सब का पूरा एंड टू एंड आपको गाइडेंस दिया जाता है. तो ये चीजें काफी हेल्पफुल थी. एंड यू फील रियली गुड कि मतलब राइस इंस्टीट्यूट आने के बाद जब मैंने इंटरव्यूज देना स्टार्ट किया तो इट वो लाइक माई फर्स्ट इंटरव्यूज wherein it was purely for technical role and not for project management or anything. It was purely a developer role, and I was able to crack them. It was like very easily. Lot of organizations wanted to have me, and fortunately I also got a particular role after applying for several organizations.
So when I was in Rise Institute, I was working for Capgemini, and it was related to these kind of projects only, wherein I was the project manager for Power BI related projects and Power BI and Tableau related projects. And after that, I was fortunate enough to get a role in Book My Show, wherein I'm wearing two hats. One hat is for the database administrator, and which requires a good knowledge of SQL database, Power BI, and also I'm the program manager for the projects which are going in house. So जितने भी enhancements होते हैं widgets level पे या जो भी है, that also I'm taking care of. And trust me, it's a very very great going so far. और एक चीज ऐसी भी है कि इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपको पढ़ा दिया, आपका कोर्स कर दिया, सो इट्स लाइक ओके वी आर डन, आवर सिलेबस इज कंप्लीट एंड नाउ वी शुड बी गुड. एट एनी गिवन पॉइंट आपको कोई भी डाउट आता है, योर mentors are available with you. They would understand what your ask is and they would help you. I also heard questions like time management थोड़ा difficult हो जाता है, and because you are working or XYZ reasons you're having some challenges in life. बट यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग्स का भी एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, एंड दीज रिकॉर्डिंग्स वुड रियली हेल्प यू नॉट ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, लेकिन जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है, यू हैव एन एक्सेस टू रीच योर प्रोफेसर्स एंड गेट दोज डाउट्स क्लियर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सो ये भी एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, क्योंकि आफ्टर 2 months और सो आई गॉट इन्वॉल्व इन टू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, और मेरा क्लासेस जा पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था. बट स्टिल आई वॉज इन टच थ्रू आउट एंड आई वॉज इंश्योरिंग दैट कि यार मेरा कोई भी चीज़ मिस ना हो. एंड ट्रस्ट मी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है अगर आप किसी दूसरी इंडस्ट्री में भी है अभी फिलहाल तो, एंड यू आर लर्निंग दिस फ्रॉम द स्क्रैच. क्योंकि ऐसा नहीं है कि लाइक आई एम 2016 इंजीनियर, 2016 मुंबई यूनिवर्सिटी पास आउट, और ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब जो वो सीख पाना ही ज़्यादा ज़रूरी था यहाँ पे आने के लिए. सो इवन इफ यू आर फ्रॉम एनी डिफरेंट background, if you are from hotel management or whatsoever, but if you have a good or a little inclination towards this data analytics, you would be able to understand everything and you would be able to shine very well. I would now like to take a pause for any queries or any other options. Ankit, I have one question to ask. थोड़ा हिंदी में ही पूछ लेता हूँ. जब सर पढ़ाते हैं, कई सारे क्वेश्चंस हमको दिए जाते हैं ये बोल करके कि ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाएंगे. How much relevant, how much relevance did you find between the questions that were given to you? Was they really even asked in the interview? Or इसके साथ साथ there is another corresponding question I have. How did you manage to make your own list of questions? Did you even make it? If yes, how did you practice those questions? Give us some insight on that. To answer your first question, 100% relevance. मतलब जो जो जिस जिस वे में बताया जाता है कि dude this is the way you need to learn or this is the way it could be asked, exactly that way it's being asked in the interviews that I faced. And it was also not for a very like कि आपको बहुत junior level पे आप interview दे रहे हो. It's not for a fresher level. I was as I said, I was having 7 years experience then also. सो जो मेरा इंटरव्यू था वो काफी इंटरमीडिएट था. इट वाज नॉट अ वेरी वेरी बिगिनर, बट जो क्वेश्चंस थे दैट वाज हैविंग 100% रेलेवेंस. टू आंसर योर सेकंड क्वेश्चंस, नाउ इन राइज इंस्टीट्यूट यू विल गेट 100 क्वेश्चंस लिस्ट, और आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि मतलब वो तो पूरा ही कवर कर देंगे. बट इन ऑर्डर टू मेक योर ओन लिस्ट यू हैव टू थॉरली अंडरस्टैंड द जॉब डिस्क्रिप्शन, कि अच्छा जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें लिखी है, डैक्स का लिखा है क्या, तो डैक्स के बारे में पढ़ लेता हूँ. पावर क्वेरी एडिटर के बारे में लिखा है क्या, तो मैं उसको और ज्यादा थॉरली पढ़ लेता हूँ. या फिर कुछ ऐसी चीजें जो मतलब हमारे 100 क्वेश्चन की लिस्ट में तो बहुत ज्यादा एविडेंटली दिख रही है, तो उन चीजों पे बहुत अच्छे से स्ट्रांग होके जाना इज समथिंग विच इज अ मस्ट whenever you're going for an interview. Absolutely. Thank you so much for the insight. One last question, Ankit, from my side. Uh, did it ever happen? आप इंटरव्यू दे रहे हो, सामने वाला कुछ पूछ रहा है, you yourself you know that probably this is something जिसका जवाब आपको शायद नहीं पता. जनरली ऐसे सिनेरियो में ह्यूमन नेचर है, वी फील नर्वस फॉर द जॉब इंटरव्यूज. अगर आपको बहुत कुछ आता है तो भी और नहीं आता तो भी, डेफिनेटली यू हैव टू फील नर्वस, एंड दैट इज द ट्रेंड, दैट इज द टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन नेचर.
how to overcome that aspect and what are the basic tips? How did you overcome the nervousness? Did you even portray or did you pretend yourself to be more confident and not nervous? Were you even nervous? Yes or no? Uh, so before the interview, I was really nervous because it was like my first technical interview. Mhm. But the moment it started, I had the swing of making it like an interactive session. तो जब आप Mhm. उस इंटरव्यू को ऐसा कर दोगे ना कि जब सपोज यू आर स्पीकिंग विद समवन विद whom यू आर शेयरिंग सेम इंटरेस्ट कि यार Right. मुझे भी पावर भी अच्छा लगता है आपको भी अच्छा लगता है आस्क मी सम क्वेश्चंस आई विल ट्राई टू आंसर देम सो माय इंटरव्यू वाज गोइंग अराउंड दैट वे एंड जो आपका इंटरव्यूअर होता है he or she is able to sense if the resource who's giving an interview is knowledgeable about skills or he is just pretending that he is aware about and giving all the fake answers like that. Mm. So fortunately it was a very interactive sessions, and it was there were certain scenarios wherein the question was made in a way, it was stretched too much that I was not able to visualize it कि यार अच्छा आपने क्वेश्चन आपका मेरे को समझ में आ गया है, लेकिन आपको आपने उनको इतने लेवल्स में बाइफिकेट कर दिया that I'm not able to visualize what would be the end solution or how would it look like. To which I openly admitted that I'm sorry, I might be wrong for this particular question, but as per my best understanding, it should be this way. Please correct me for wrong if I'm wrong. This way you are building a bond and you're just not giving an interview. So this is a very important factor as well, which is also covered in Rise Institute. That how can you be good in your interviews? How can you be more interactive? How can you be more confident and you can be yourself? तो ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा एक important role play करती है, wherein you're not only getting the knowledge about this software, but you're also getting a good knowledge about being vocal and being confident to crack such interviews like Cakewalk. Absolutely. Thank you so much, Ankit, for being honest in answering the questions that are being asked to you. Any more questions for Ankit? Please raise your hand, please. Or maybe you can just start. Yes, Pinky, go ahead. Hello, sir. You can call me Ankit, please. Okay. Hello, Nikit. Yes. Okay. My first question is that Python. How much weightage of Python in data analytics profile? My requirement was really very relevant to Power BI Pinky at that time. So my Python is still, like it's a pending bit, which I'll cover shortly. But my component requirement was related to Power BI at that time. However, I've been Means, listening from my uh, batchmates who were attending Python at that time, and they are doing really good in terms of the understanding and whatever accomplishments they're having. because completely I'm belonging from the non-IT background. Currently, I'm sitting in the IT domain and working in IT support. But I did engineering, but not in technical field, that IT related field. So I don't have any knowledge about this coding and all those things. And whatever I'm going to learn in Rise now onwards, everything will be first time that I'm going to learn. It's a new thing. And Python also I don't know. And if as I'm selecting the data analytics course in Rise, in that course Python is not covered. So it matters in that profile. It's a must thing that we should cover or not. No, it's not very much required that you should be having that particular skill if you're applying for something like Power BI. It's a very good to have knowledge, which indeed would make your profile really strong. And Okay. if you're very fresh in the industry, it would be like a big thumbs up. So if you're having that particular knowledge, bang on, you must get it. Apart from that, when you said that engineering, you are done engineering and it's not something that was covered, plus one. I'm coming from electronics and telecommunication, and I think I've just mugged up the knowledge about capacitors, resistors, and I don't even remember any of them because I was just simply by I'm hearting also things. coming from electrical background. Yeah. So And sir, it's currently I'm working hmm. and I'm not getting any time to practice all those things. So how could I manage? Is it possible to, manage both the things, working and that course and practice and everything? See, trust me, कैसा होता है ना, organizations में भी a lot of human resources
push that you get new skills, you learn new things. So if you're doing these kind of course, firstly, if possible आपके पास टाइम है, तब तो आप उसको मैनेज कर सकते हो आराम से. लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बच रहा है एंड यू आर टू मच इन्वॉल्व इन योर वर्क एंड योर पर्सनल लाइफ, it is really okay to walk up to your manager and discuss that, hey, I'm learning a new skill which I think would be very helpful in my ongoing role as well, or at least for this particular organization. So I would request you that if it's okay, if you could just like help me by reducing some of my projects and making me available to understand things better which I'm learning in this particular institute. तो इससे क्या होगा आपको, your management would also be very happy that you're taking steps for new learning. You're just not sitting idle and just ki like, अच्छा मेरे को सुबह आ रही हूँ, I'm asked to do this thing, I'm doing this thing and I'm just going home. No, they would be really happy. And उसके अलावा भी कुछ managements होती है ऐसी जहाँ पे they are like, no, why are you doing that? We never asked you to do anything of that sort. तो उन इंस्टीट्यूट उन ऑर्गेनाइजेशंस में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, बट उसका भी सॉल्यूशन यही है कि अगर आपका इंक्लिनेशन है, you'll automatically just find some time. And trust me, this particular process is so interesting, no, that even while sleeping you will be like, अच्छा ये मेरे को बनाना था एक पर्टिकुलर टेबल, अब इसमें मैं क्या फॉर्मूला लगाऊं कि इसके एडजेसेंट कॉलम पे ये आ जाए या वो आ जाए. You will keep thinking about this kind of things and you'll not be able to stop yourself from turning on your system and just start doing that. So that's the kind of craze that automatically comes in once you start understanding the things. And ऑल्सो आप ऐसा मत सोचते रहना कि कुछ चीजें ऐसी हो जाएगी लाइक जो बहुत न्यू होते हैं ना, कि यार ये क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, नॉर्मलाइजेशन ये वो, प्राइमरी की फॉरेन की क्या बोल रहे हैं. बट अगर आप मतलब एक ब्लैंक स्लेट को कंसिडर करके चीजें नोट डाउन करने लगोगे कि ओके ये ऐसा होता है तो ये ऐसा होता ही है बिकॉज इसका फंक्शनैलिटी ऐसा है. हमारी कंट्री में 10 रुपीज 50 रुपीज नोट्स होते हैं तो होते हैं. Now you can't just keep thinking कि अच्छा यहाँ पे 15.5 रुपए का क्यों नहीं होता टाइप्स. तो वैसी चीजें भी आपको चीजों को लर्न करने में जल्दी हेल्प करेगी. एंड द फास्टर यू विल बी एबल टू लर्न थिंग्स, द बेटर यू विल बी एबल टू प्रोसेस एंड यू विल एक्चुअली बी एबल टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. जब आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने लगोगे और आप खुद से एक पूरा डैशबोर्ड बनाओगे, ट्रस्ट मी यू विल बी वेरी हैप्पी. यू विल जस्ट फील लाइक आपने खुद का एक मकान वकान बना लिया है. एंड इट वाज अ रियली गुड मोमेंट व्हेन everyone was asked to present their dashboards. और हम सोचते थे कि अच्छा वाओ यार इनके विजुअल्स कितने अच्छे हैं, व्हाई डिडंट वी यूज दिस पर्टिकुलर विजुअल्स. और तब आपका दिमाग और खुलता है यार कि इसको इस तरह से भी कस्टमाइज कर सकते हैं, अलग अलग पेजेस डाल सकते हैं. तो ये सारी चीजें आपको इट मेक्स यू फील मोर क्रिएटिव. इट्स नॉट लाइक अ वर्क थिंग, इट बिकम्स लाइक अ डिजाइनिंग एंड इट फील्स रियली फन टू बी एट. In interview, whenever we stuck for that situation, how could we overcome that situation? And sometimes, many times actually, we know that the particular situation and the answer of that particular question, but how to frame and how to give the answer of that particular question, we can't remember that particular situation. So how could we overcome it, sir? See, you can completely admit that at this particular time you're not sure if you are able to give the correct answer. You can always give your answer as per your best knowledge. So as I said कि जब उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था तब मैंने काफी ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद उनको ओपनली एडमिट कर दिया था कि आई स्ट्रांगली बिलीव दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज आई एम नॉट एबल टू विजुअलाइज, I would not be able to, I might be wrong over here, but you can please correct me so that I'm able to understand better. But as per my best understanding, this is the answer which I think. Because ये इंटरव्यू है, ये कोई मतलब ऐसा पनिशमेंट नहीं मिलेगा आपको कि अरे ये नहीं आता आपको. और हो जाता है यार कभी कभार, बहुत बेसिक सा भी क्वेश्चन होता है जो मतलब इतना बेसिक होता है कि आप उसको पढ़ना ही भूल गए एंड आप आपको याद नहीं आ रहा. सो इवन दीज थिंग्स आर ओके. इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू आर हैंडलिंग योर ओवरऑल इंटरव्यूज. कुछ इंटरव्यूज ऐसे भी होते हैं जहाँ पे जो इंटरव्यूअर्स आते हैं दे आर ऑलरेडी वेरी इन नॉट अ वेरी फ्रेश स्टेट ऑफ माइंड एंड ऑल. You can be a bit smiling, you can be a bit happy, a little bit happy, and like ask them how are they doing, how's the day going on, and make it interactive. Usually क्या होता है, because I also take interviews, so लोगों को लगता है कुछ कि यार अगर हम सामने वाले को दिखा देंगे ना कि we are nervous, तो वो थोड़े हमसे कम क्वेश्चंस पूछेगा. एंड
इजी क्वेश्चन पूछ लेगा बिकॉज दे वुड बी एबल टू सी यार कि मैं तो बहुत नर्वस हूँ. एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. यू हैव टू बी लाइक वोकल. You have to ensure that you want to pull all the attention from them. You can't be like, wo pooch rahe, tell me something about self, and you're just mumbling like, yeah, I'm this and I've completed my engineering back then. No. So be very happy, be very positive. So like, hey, my name is this, and I completed my engineering back then in 2016, and currently I'm working for this particular project in this particular organization. Make it an interaction, and trust me, if you're not able to answer one or two questions, that won't be any very serious issue until you are just admitting it. Just don't be like, I'm pretty sure this is the only answer and I can't be wrong. ये वाला एटीट्यूड से मत जाना. ओपनली एक्सेप्ट कर लेना कि आई थिंक आई माइट नॉट बी करेक्ट, और उनसे उसका करेक्ट आंसर भी पूछना. बट प्लीज इफ यू कुड गाइड मी व्हाट एग्जैक्टली इज द करेक्ट आंसर. नोट बना लेना उनके आगे, so that they understand that this particular person is open to take new learnings. Know it all वाला attitude नहीं है आप में, and you are open to just take new learnings. So this is also a good uh, personality trait. Thank you. Thank you so much. Thank you. Great. Hello, Thank sir. you so much. Yes. We'll go ahead with Yogesh as one question. Okay, sir. Sir, suppose Ankit, we please. start. Sir, suppose we start the interview. An interviewer asks me, tell me about yourself. So that time, sir, which point we mention? So my engineering background, my current positions, and suppose I done my projects in last something that time. Sir, I have no any proper format. So can you, sir, explain which points are mentioned and how many duration of the introduction and no long means no short means I'm not sure. Sir, please give me guidance. So tell me something about yourself now is primarily an icebreaker, to be very frank. Like it's not something जो मतलब एक बहुत ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन है. इट्स लाइक एन आइस ब्रेकर कि चलो यार आए बात करते हैं अपन आपस में. So whenever a question is asked, like tell me something about yourself, your primary answer should include a particular things about you, like who are you, what education have you done, where are you located right now, which organization are you working for, and how many years of Yes. experience do you have. This is the most primary stuff that you should provide. And after that you should tell about what exactly, just to make it a little interesting, what exactly are you doing things in a project which may be a bit having a similar job role or a similar propaganda about what exactly is the job description which is mentioned, so that you can relate. Like currently I'm working on Power BI based projects which include taking requirements from the clients, and we are using Power Query editor wherein we are importing the data directly from the SQL. बहुत ज्यादा वास्ट में नहीं, एक दो लाइन भी अगर आप बता देते हो तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है इसमें. और साथ में आप थोड़ा एक्साइटमेंट भी दिखा सकते हो दैट आई वाज रियली एक्साइटेड to just give an interview for this particular organization. I'm feeling very good that I was fortunate enough that right now I'm interacting with you, and Okay. yeah, it's a good day. तो इससे आप ये भी बताते हो कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आप थोड़ा इंक्लिनेशन रखते हो, एंड दैट वुड मेक इट लाइक लाइक ओ दैट्स गुड. उसके अलावा इंटरव्यू के Yes, sir. टिप्स Got it. आपको Thank अमर you. सर से भी मिलेंगे. राइज इंस्टीट्यूट इज गिविंग यू अ कंप्लीट पैकेज, नो डाउट. Yes, sir. Thank you. Thank you so much, Ankit. And I think we'll take the last question from Avinash for Ankit before we move on to the next speaker. Ankit, I hope you don't mind with that. No worries. Great. Avinash. Hello. Yeah, hi, Anjay. Yes, This Avinash. is Avinash this side. It's great experience for listening you and sharing your experience. Thanks for that. I have just one question. I'm fresher for IT field. Basically, I'm working for more than 10 years in sales. So how I can identify that queries and all this thing? Any tricks from your end? Yeah, Rise Institution give us, but as a student, you are working on there right now. So any kind of suggestions from your side regarding that? I missed your question a bit. Like tricks for what? Like to clear the interview or to understand No, the no, no, queries better? not for the interview purpose. Just I am joined Rise Institute right now, and SQL is started right now, Hmm. right?
So we are using queries, language, right now. So how to identify that you have any pattern or something at the time of your learner, something just like that, don't like that. go with the just don't go with the mindset कि यार मैं तो इस इंडस्ट्री का हूँ ही नहीं और मुझे तो ये समझ में ही नहीं आएगा. If you're going with this particular mindset, you would not be able to learn. But the minute you will be like, it's okay, today is the fresh day, I'm going with a blank slate. Trust me, जो भी बताया जा रहा है, you just have to understand कि यार ये ऐसे ही होता है. And that's the way to go. Like, अब उसके पीछे का इतिहास मतलब बहुत ज्यादा बैक में नहीं जाना आपको. जितना भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है वो बहुत ज्यादा हिस्ट्री को कैप्चर करके ही दिया जा रहा है. Like even about how this was founded and what exactly it is and why exactly it is. उतना भी अगर आप like just you have to accept things और उसी के थ्रू आप फिर उसको प्रोग्रेस करते रहोगे. like किसी ने आपको बता दिया कि इस रास्ते पे आपको सीधा ही चलना है, आप टेढ़ा मेढ़ा चलोगे तो गिर जाओगे. दिस इज लाइक आवर प्राइमरी गोल दैट वी हैव टू वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन. उसके अलावा फिर अगर आप इस माइंडसेट में सोचते रहोगे क्लास में कि ऐसा क्यों है, अगर हम पीछे चलेंगे तो क्या होगा या फिर ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, गुड टू हैव क्वेश्चंस. बट अगेन it might make you feel lack because the course would keep progressing and you would still be like holding up certain questions which may or may not be very very important to get into this particular field. हर चीज को जानना जरूरी है कुछ हद तक, और जितना भी राइज इंस्टीट्यूट में कवर होता है, दैट इज, ट्रस्ट में, दैट इज मोर देन इनफ. एंड यू जस्ट हैव फेथ ऑन योरसेल्फ दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स वेरी वेल. ये कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी बार ऐसा भी होता है कि हमको भी नहीं समझ में आता. आई एम वेरी बीइंग ऑनेस्ट. कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो इमीडिएटली मुझे भी नहीं समझ में आए थे कि अच्छा यार, एक होता है नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक विच goes into a lot and lot of levels, into so many levels that you will be just like, oh god, this is like going to next level inception. बट अगर आप वहां पे उस चीज को समझ के क्लासेस के बाद उसको थोड़ा और डीप में अंडरस्टैंड करेंगे, खुद से एग्जांपल्स बनाएंगे, तब आपको उसके फंडामेंटल्स अपने आप क्लियर होने लगेंगे. और फिर आपको जब आप उसको पावर बीआई जैसी चीज में भी इम्प्लीमेंट करेंगे, तब आपको समझ में आएगा, ओ ये नॉर्मलाइजेशन यहाँ लगाने की जरूरत है, या फिर ये प्राइमरी फॉरेन की का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ लगाने की जरूरत है. अभी अगर आपको सर सिखा रहे हैं कि देयर इज समथिंग विच इज प्राइमरी की एंड देयर इज समथिंग विच इज फॉरेन की, इट इज, एंड व्हाई इज इट, वो भी उसका रीजन है तो है. लेकिन ये इसको प्राइमरी की ही क्यों बोलते हैं और क्यों नहीं, ऐसा वो सब हमें नहीं सोचना. वी जस्ट हैव टू टेक थिंग्स. अगर क्लासेस में इमिडिएटली समझ में नहीं आ रहा, क्लासेस के बाद उसको थोड़ा देर टाइम देके पढ़ो और उसको सॉल्व आउट करने की खुद से कोशिश करो, और ट्रस्ट मी, सब कुछ आपको फिर समझ आने लगेगा. एंड यू वुड बी एबल टू ऑटोमेटिकली not only solve the queries, but you will be able to identify different ways to solve them. It would not always be कि अच्छा आशीष सर ने ऐसे बताया, इसके आगे ऐसे कॉलम लगाना है तो इसको ऐसे लगाना है. That's not the end. मतलब in this particular tool you have 100,000 ways to get your stuff done, and the more innovative you get, it is also appreciated by the mentors. Like बहुत सारी चीजें होती थी जहाँ पे आशीष सर और हम डिस्कस करते थे कि इसको ऐसे करेंगे तो भी अच्छा दिखेगा, एंड इट वाज एक्सेप्टेड एंड इट वाज लाइक अरे हाँ ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये इजी भी हो जाता है. तो वो चीजें भी काफी हेल्पफुल होती है. सो इट्स द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू लर्न एंड द मोर योर फंडामेंटल्स वुड बी क्लियर. बट नेवर नेवर थिंक लाइक कि यार मैं तो इस इंडस्ट्री का हूँ नहीं, तो मुझसे शायद नहीं होगा, या फिर यार ये तो मेरे लिए डिफिकल्ट होगा. एवरीवन ओवर हियर इज टू लर्न, एंड you just have to have faith on yourself, and that's it. Okay. Excellent. Thank you so much, Ankit, for your insights. It was really valuable.